હું ભાવિની અને હવે મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત કરીએ તો એસસીઓ સમિટની બેઠક પહેલા પુતિન અને જિનપિંગની પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત થશે। થઈ ત્રણેય રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોએ હળવાશના મૂડમાં આ બેઠક કરી હતી, મુલાકાત કરી હતી। પુતિન અને પીએમ ગળે પણ મળ્યા હતા તો અન્ય વૈશ્વિક નેતાઓ સાથે પણ પીએમ મોદીએ વાતચીત કરી છે। સમિટમાં એકલા પડ્યા હતા પાકિસ્તાનના પીએમ શાહબાઝ શરીફ। પીએમ મોદી અને પુતિન વાત કરતા અને શરીફ જોઈ રહ્યા હતા। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अपने दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ यानी opportunity for cooperation and reform। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और फेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और
सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया गया। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इस देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक बार होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। તો એસસીઓ સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં તેમણે અનેક મુદ્દાઓ પર વાત કરતા કહ્યું અને સૌથી મહત્વનો મુદ્દો તેમના સંબોધનમાં આતંકવાદ રહ્યો। તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદ ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ અપનાવવામાં આવશે, કોઈપણ કાંડ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે। તેમણે અનેક વાર આતંકવાદ શબ્દનો પણ ઉપયોગ પોતાના સંબોધનમાં કર્યો હતો। આ સાથે તેમણે અન્ય દેશો સાથે व्यापारिक संबंधों आगळ वधारवानी पण बात करी। तो भारत जे विकास गति आगळ वधी रह्युं छे, जे नवा प्रोजेक्ट साथे आगळ वधी रह्युं छे, तेनी पण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए पोताना संबोधनमां करी। અને આગળ વાત કરી અમેરિકાના કોલોરાડો